बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में विकराल नाम का एक शेर रहता था। अपने सुनहरे दिनों में वह जंगल का राजा हुआ करता था, लेकिन अब उम्र ढल चुकी थी। जवानी के जोश में उसने एक विशाल जंगली सांड से लड़ाई मोल ले ली थी। उस लड़ाई में सांड ने अपने नुकीले सींगों से विकराल के पेट में ऐसा गहरा घाव कर दिया था, जो महीनों बाद भी ठीक नहीं हो पाया था। विकराल अब शिकार करने में असमर्थ था। वह बस अपनी गुफा के पास एक घनी झाड़ी में पड़ा रहता और पुराने दिनों को याद करता। इस शेर का एक वफादार लेकिन बेहद धूर्त सेवक था, चंपक नाम का एक गीदड़। चंपक शेर की बची खुची शिकार पर पलता था और बदले में दिन रात शेर की झूठी तारीफों के पुल बांधता रहता था। महाराज, आपकी दहाड़ आज भी बादलों की गरज को मात देती है, चंपक अक्सर कहता, जबकि शेर मुश्किल से खास पाता था। अब स्थिति यह थी कि शेर के जख्म के कारण शिकार हो नहीं पा रहा था। दोनों दाने दाने को मुहताज हो गए। भूख के मारे उनकी पसलियां दिखने लगी थीं। एक दिन भूख से बेहाल होकर विकराल शेर ने कराहते हुए कहा, चंपक, अब और बर्दाश्त नहीं होता। यह जख्म मुझे दौड़ने नहीं देता। अगर जल्दी ही कुछ खाने को नहीं मिला तो हम दोनों यहीं भूखे मर जाएंगे। चंपक गीदड़ ने अपना शातिर दिमाग दौड़ाया। उसने कहा, महाराज, आप चिंता न करें। आप दौड़ नहीं सकते तो क्या हुआ? आपकी बुद्धि तो अभी भी सबसे तेज है। मेरे पास एक योजना है। क्या योजना है? जल्दी बताओ, शेर ने उत्सुकता से पूछा। चंपक ने अपनी योजना समझाई। महाराज, आप इस घनी झाड़ी के पीछे छिपे रहें। मैं पास के कस्बे में जाकर किसी मूर्ख जानवर को अपनी बातों में फंसाकर यहां ले आता हूं। जैसे ही वह झाड़ी के पास पहुंचेगा, आप उस पर झपट्टा मार देना। हमें बैठे बिठाए भोजन मिल जाएगा। मरता क्या न करता। शेर तुरंत राजी हो गया। जल्दी जा चंपक, अब मेरे प्राण कंठ में आ रहे हैं, उसने कहा। चंपक गीदड़ शिकार की तलाश में जंगल से बाहर निकला और पास के एक गांव के नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बेहद कमजोर और मरियल सा गधा सूखी रेत में कुछ तिनके ढूंढने की कोशिश कर रहा था। गधे की शक्ल पर ही बेवकूफी लिखी थी। चंपक ने अपना सबसे विनीत चेहरा बनाया और गधे के पास जाकर बोला, प्रणाम गधे मामा, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। क्या बात है? शरीर तो देखो, बिल्कुल काटा हो गया है। गधे ने एक लंबी दुख भरी सांस ली और रेंकते हुए बोला, क्या बताऊं भांजे, मेरा मालिक धोबी बहुत निर्दयी है। दिन भर कमर तोड़ मेहनत करवाता है, भारी कपड़ों की गठरी लादता है, लेकिन खाने के नाम पर सूखी घास भी ढंग से नहीं देता। लगता है इसी घाट पर मेरी जान निकलेगी। चंपक ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, अरे राम राम, इतना अत्याचार। मामा, आप क्यों इस नरक में पड़े हो? मेरे साथ जंगल चलो। जंगल? गधे के कान खड़े हो गए। अरे नहीं भाई, जंगल में तो खूंखार जानवर होते हैं, वे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। चंपक जोर से हंसा। अरे मामा, तुम भी किस जमाने में जी रहे हो? लगता है तुम्हें खबर नहीं मिली। पिछले महीने ही जंगल में एक बहुत बड़े संत महात्मा आए थे। उनके प्रवचन का ऐसा असर हुआ कि अब शेर, चीता, भेड़िया सबने मांस खाना छोड़ दिया है। अब तो पूरा जंगल शाकाहारी हो गया है। वहां सिर्फ हरी हरी नरम घास है और कोई किसी को नहीं मारता। गधे के मुंह में पानी आ गया। हरी घास का सपना उसकी आंखों में तैरने लगा। चंपक ने अपना आखिरी दाव चला। और सुनो मामा, एक राज की बात बताऊं। पास के गांव से एक बहुत ही सुंदर और जवान गद्दी भी अपने मालिक से तंग आकर जंगल में आ रही है। वह बेचारी वहां अकेली है और अपने लिए एक योग्य वर ढूंढ रही है। हरी घास खाकर वह एकदम गोल मटोल हो गई है। तुम चलो, तुम्हारी तो किस्मत खुल जाएगी। बढ़िया खाना और सुंदर बीवी। बस सुंदर दुल्हन और हरी घास के लालच ने गद्दी की रही सही बुद्धि भी हर ली। वह चंपक के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। बातें करता हुआ चंपक गधे को ठीक उसी झाड़ी के पास ले आया जहां विकराल शेर छिपा बैठा था। शेर शिकार को इतना करीब देखकर उतावला हो गया। इससे पहले कि गधा बिल्कुल निशाने पर आता, शेर ने अपनी गर्दन थोड़ी बाहर निकाल ली। अंधेरे में झाड़ी के अंदर से शेर की दो पीली अंगारे जैसी चमकती आंखें गधे को दिख गईं। गधा डर के मारे उछल पड़ा। बाप रे, ये क्या है? उसने रैंकते हुए कहा और सिर पर पैर रखकर उल्टी दिशा में भागा। वह इतनी तेज भागा कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शेर अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। चंपक ने अपना सिर पीट लिया।
महाराज, आपने ये क्या किया? बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। थोड़ा सब्र करते। शेर ने खिसियाते हुए के मारे रहा नहीं गया। अब क्या करें? चंपक ने गहरी सांस ली। खैर, आप यहीं छिपे रहे, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। वो गधा है तो महामूर्ख ही, शायद फिर बातों में आ जाए। चंपक वापस दौड़कर उस गधे के पास पहुंचा जो अभी भी हाफ रहा था। चंपक ने आते ही नाटक शुरू कर दिया। उसने गुस्से और दुख का मिला जुला अभिनय करते हुए कहा, धिक्कार है तुम पर मामा, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अरे, अपनी होने वाली दुल्हन को देखकर कोई ऐसे भागता है क्या? गधे ने घबराते हुए कहा, कैसी दुल्हन भांजे? उस झाड़ी में तो मुझे दो डरावनी चमकती हुई आंखें दिखाई दी थी। मुझे लगा कोई राक्षस है। चंपक ने अपना माथा पीट लिया और बोला, अरे मेरे भोले मामा, तुम सचमुच गधे ही हो। वे आंखें किसी राक्षस की नहीं, बल्कि तुम्हारी उसी सुंदर दुल्हन की थी। वो बेचारी झाड़ी की आड़ से तुम्हें छिपकर देख रही थी। तुम्हें देखते ही उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम का दिया जल उठा, इसलिए वे चमक रही थीं। वो बेचारी तुमसे मिलने को तड़प रही थी और तुम उसे छोड़कर भाग आए। उसका दिल टूट गया होगा। मूर्ख गधे को गीदड़ की बातों पर फिर से विश्वास हो गया। उसे लग उसने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रेम और हरी घास का लालच फिर से हावी हो गया। उसने लजाते हुए कहा, अच्छा, तो वो मेरी दुल्हन थी। मुझे माफ करना भांजे, मैं समझ नहीं पाया। चलो, मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। इस बार मैं नहीं भागूंगा। चंपक मन ही मन अपनी चालाकी पर मुस्कुराया और गधे को लेकर फिर उसी झाड़ी की ओर चल पड़ा। इस बार जैसे ही गधा झाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचा, शेर ने कोई गलती नहीं की। उसने पूरी ताकत इकट्ठी की और एक जोरदार छलांग लगाकर अपने नुकीले पंजे गधे की गर्दन में गड़ा दिए। गधा एक बार रेंका और वही ढेर हो गया। इस तरह एक चालाक गीदड़ की चिकनी चुपड़ी बातों और अपनी मूर्खता के कारण गधे ने अपनी जान गंवा दी। शेर और गीदड़ ने कई दिनों तक दावत उड़ाई।